राइट। तो या कैन यू हियर नाउ? आर यू कनेक्टेड? ऐड तो किया है। नहीं तो आप यस सर, आपका आवाज पर नहीं आ रहा है। मैंने ऐड किया है, आवाज नहीं आ रहा। एक्सेप्ट तो किया, एक्सेप्ट करने के बाद भी मेरे में आ रहा है सी इज अनएबल टू ज्वाइन बोल के। आई डोंट नो, मेरे को इनिशिएट करना पड़ेगा ऐड करवाने के लिए। देखो अब मैंने भेजा है आपको इनवाइट, आप देखो उसको ऐड करके। हेलो हेलो क्या सर, तो हो गया अभी। आप मेरे को राहु के बारे में जी कि जी सर। जैसे राहु के बारे में आपको एजुकेट किया, या तब आपको रियलाइज हुआ कि आपको भी ध्यान साधना में प्रॉब्लम आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, राइट? हाँ, but तो thinking आप can analyze. I can understand that something is blocking me and stopping me to do, but I'm not able to get something to do. At least minimum से तो कुछ start कर सकते हैं ना, कि हाँ ये overcome हो जाए, because I want to overcome it. ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करना करना है, but every day morning I do promise कि yes, today I'll be doing some workout, I'll be doing meditation, I'll be doing my healing schedule works, but not able to, sir. Only procrastinating, and you can't believe, sir. Within a year, I have put on 15 kgs, sir. oh my It's and I'm not feeling well even. I'm not able to walk. I'm going through a lot of medical issues right now, even beyond that what physical and mental health. Sir, is sorry, couldn't what hear is you. you told you are a working woman, Yeah, teacher. टीचर हो। Hmm. एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप प्रोफेशन में हो बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, व्हाट जी सब्जेक्ट जी। यू आर? I'm actually dealing with maths, but right now I'm as a supervisor working. विच सब्जेक्ट? Maths, sir, mathematics. Hello. You are teaching Math, maths. yeah, maths, and right now I'm been given supervisorship, for which I'm a little bit like overloaded with work, and I have put a lot of work stress on me. हम्म, इस वजह से शायद ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी बढ़ गया है मेरा. हम्म। Still I want to overcome it. This is an honest. तो आप तो फिर भी ऐसा है ना कि मीरा जी, आप जी एटलीस्ट जी अभी एज में यू हैव रियलाइज that you are overstressed, you are not able to concentrate on your meditation or any kind of spiritual यस. things or that. At least अभी भी क्या है ना कि वो जो विंडो क्लोज हो रहा है ना, कि विंडो क्लोज होते होते भी थोड़ा सा जो है ना टाइम है अभी। आप इमेजिन करो ये चीज आप 3 साल बाद बोल रहे हो, 4 साल बाद बोल रहे हो, 2 साल बाद बोल रहे हो। कैन यू इमेजिन द वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर 2 years, 3 years और 5 years, 4 years क्या होने वाला है? तब अगर कोई बोलेगा, जैसे मैंने, आपने पता नहीं स्टार्ट पॉडकास्ट नहीं सुना होगा, जब मैं पार्ट 1 में इसके बारे में जब बता रहा था ना, तभी मैंने बता दिया था कि ना आने वाले टाइम में कोई अगर चाहेगा भी ना कि मैं ये कर लूंगा, तो संभव है नहीं, टोटली करप्ट हो जाएगा। आपके केस में भी करप्ट हो चुके हो आप कंप्लीटली, ठीक है ना, मान के चलो आप बिल्कुल डैमेज हो चुके हो, ठीक है ना, एनर्जेटिकली। बट आपको कम से कम अभी ये रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि अभी आपके पास डैमेज कंट्रोल के लिए टाइम जरूर है। अगर ये सेम रियलाइजेशन किसी को होता है 3 साल बाद कि यार ध्यान करने का मन कर रहा है पर नहीं कर पा रहा हूँ, साधना करने का मन कर रहा है पर नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस टाइम तो डैमेज कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड का कॉन्शियसनेस
इस लेवल में पहुंच गया होगा ना कि जो कोई पहले से प्रैक्टिस करता आ रहा है, जिसको पहले से आदत है, वही ध्यान में मेडिटेशन में उतर पाएगा। जिसको आदत ही नहीं है, जिसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, वो तो लास्ट मोमेंट में, इट इज, आई गिव दिस एग्जांपल एवरी टाइम, कि आप पूरा साल पढ़ाई ना करो और एग्जामिनेशन के लास्ट डे में जो है ना आप बोलो कि मैं पूरा किताब चाट के जो है ना पास कर लूंगा। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, No. तो एटलीस्ट गुड पार्ट इज दैट यू हैव रियलाइज राइट नाउ। ठीक है, ज्यादा टाइम लॉस नहीं हुआ है, एटलीस्ट The रियलाइजेशन, problem is, डायरेक्शन, the फर्स्ट problem स्टेप is, यू हैव uh, रियलाइज ब्यूटी ऑफ इट। ठीक है, आप सुनो मेरी बात। जी, दूसरा बात ये कि आप जिस प्रोफेशन में हो, बाय डिफॉल्ट जो डैमेज हो सकता था जिस नेचर से, आपका राहु की वजह से, तो उस मैग्नीट्यूड में नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज यू आर इन अ टीचिंग प्रोफेशन, वेयर व्हेन यू आर इन दिस काइंड ऑफ अ प्रोफेशन, ठीक है ना, विच इज एंटी राहु। नाउ टीचिंग में आप क्या कर रहे हो ना, दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो, किसी को सिखा रहे हो, लाइफ में कुछ बढ़ने के लिए मदद कर रहे हो। ठीक है ना, उसका नॉलेज में आप एक्सपेंशन ला रहे हो। ठीक है, ठीक जी, है, तो आप एंटी राहु वाले काम करो। राहु जो है ना कोर उस तरीके से नहीं है। जैसे मान लो कोई मीडिया इंडस्ट्री से हो, कोई फिल्म इंडस्ट्री से हो, वो अगर ये कंडीशन में फील डेप्थ में पहुंच गया होता ना, तो भयानक डिप्रेशन में चला जाता। ठीक है, आज के टाइम में कोई भी आप सेलिब्रिटीज का जो है ना देख लेना, आई कैन विजुअली सी वेरी मच। जैसे अब मैं बोल देता हूँ सलमान खान, ही इज इन अ कम्प्लीटली हाईली डिप्रेस्ड, लो एनर्जी वाइब्रेशन। ठीक है ना, वो सलमान खान है, विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, दैट्स व्हाई इज नॉट टेकिंग एनी बिग स्टेप। उसके लेवल में जिस प्रेशर से वो जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली प्रेशर इज गोइंग थ्रू, बट जिस प्रेशर में वो लाइफ अभी जी रहा है ना, अगर कोई 19-20 साल का कोई अगर बंदा बंदी कोई होते ना, बच्चे वगैरह, तो सुसाइड कर लिया होता। ठीक है ना, दैट मच प्रेशर इज हैंडलिंग। तो ये जो, अगर आप इस मीडिया इंडस्ट्री में होते, फिल्म इंडस्ट्री ऐसे में होते ना, तो आप जिस सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हो ना, तो आप भी बहुत ज्यादा हाईली डिप्रेस लेवल में होते। आपको बचा कौन रहा है? आपका प्रोफेशन। टीचिंग इज नेचुरली फ्रॉम हैविंग दैट 100% इन योर, ठीक है, बट हैविंग सेड दैट आल्सो, टाइम इज देयर कि आपको जब ये रियलाइज हो गया ना, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके ना स्टार्ट करो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान साधना करना स्टार्ट करो। जी, ये आपका ऐसा नहीं कि चॉइस का बात है कि मेरे को मन कर रहा है तो मैं करूंगा। आप जिस लेवल, मेरे लिए चॉइस का बात हो सकता है कि मैं नहीं करूंगा, और मैं करता भी नहीं, 5-5 दिन 10-10 दिन तक नहीं करता हूँ। ठीक है, पर जैसे लास्ट टाइम लूनर एक्लिप्स था, मैंने लोगों को इनवाइट भी किया ज्वाइन करने के लिए, लोगों ने नहीं किया, मिस आउट किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अकेला किया, 4 घंटा तक मैंने किया। 11:30 बजे से लेके 11:30 11:15 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक अकेला मैंने मेडिटेशन किया। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मैं जब भी करूंगा कर लूंगा, भले मैं 1 महीना छोड़ू या 1 साल भी छोड़ू, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और उस दिन का किया हुआ चीजें मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मैग्नीट्यूड इफेक्ट आता है, तो इसीलिए मेरे पास भी टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने उस दिन किया। पर आपके लिए संभव नहीं है, आपके लिए तो रोज करना भी जो है ना थोड़ा थोड़ा करना मुश्किल हो रहा है। आपको किसी एक दिन बिठा दोगे, बोल दोगे 4 घंटा तो मेडिटेशन, आपका तो और हालत आप बोलोगे सर ये तो actually, सब you are absolutely right, sir. आई डोंट नो व्हाट टू डू एट ऑल। तो लेकिन मैं पहले 3 घंटा कर रही थी सर। तो ये आप प्रॉब्लम है कि 1 साल से बंद हो गया है, जबकि मैं 3 घंटा मेडिटेशन कर रही थी। आप थोड़ा कुछ ऐसा बोलिए कि मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करके फिर अलाइन में जाऊँ। देखिए, आप तो ये दीप साधना बैचेस भी ये, उसमें कभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है ना, आप एक बार ज्वाइन होते उसमें, तो एज अ कलेक्टिवली भी एक जो बोलते हैं ना संगठन का बल, वो तो आपको मिलता है। आई एम स्टार्टेड टू गाइड एनीवन ऑन दिस मेडिटेशन थिंग्स एंड ऑल, आई एम स्टार्टिंग टू लूज। और मैं पहले से बोल रहा था ये बात कि देखो, एक दिन किस दिन ना मेरे को मन नहीं करेगा ना, तो मैं चैनल बंद करके कहीं हिमालय में जाके बैठ के, क्योंकि मन से तो मैं वैसे विरक्त हो चुका, मेरे को किसी से अटैचमेंट होता नहीं है। ठीक है, पर लोग ये बात समझते नहीं है। ठीक है, आपको एटलीस्ट हेल्प मिलता जरूर, समझ रहे हो? कभी कभी जी जी सर। लोग को भी एक साउंड हो रहा है, तो खैर, तो आप एटलीस्ट ये सीख पाते जरूर जो आपका छूट गया। ठीक है ना, तो अब अगर नेक्स्ट कभी बैच ऐसे फॉर्मेशन होगा, आप ज्वाइन करो। ठीक है, आप
उसमें जो है ना इनरोल हो के आप कोशिश करो कि आप कुछ जो है ना सीख लो। ठीक है अभी। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच। राइट। बट टाइम रहते आपने ये रियलाइज किया कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको करना होगा। ठीक है, बट कौन सा चीज आपको सूट करेगा किस तरीके से, वो फिर आपका पर्सनल, वो जो है ना, जैसे मैंने बोला, एक 4 साल का बच्चा और एक 80 साल का बच्चा, दोनों का पैर टूटा है। ठीक है, तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं होगा, दोनों का अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से होगा। भले प्रॉब्लम वैसे ही, एक मैंने जो मेडिटेशन बोला, दिस इज यूनिवर्सल, ये तो सबको चलेगा। ठीक है, लाइक अ पैरासीटामोल, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो घर में, बीमार हो आदमी, मर रहा हो, प्रेग्नेंट हो, कुछ भी हो, साला पैरासीटामोल खिला तो ठीक हो जाए। इंडियन फैमिलीज में यही होता है। ठीक है ना, तो वैसा है ये। ठीक है ना, ध्यान साधना सब में काम करेगा, इनफैक्ट सारे प्लैनेट्स में काम करता है। राहु केतु में तो प्रीडोमिनेंटली काम करता है, क्योंकि इनहेरेंटली उसी चीज को पकड़ता है। ठीक है ना, जहां से ये निकला है, ये प्रॉब्लम का जो निजात हुआ है ना, मैंने आपको बता दिया इससे पहले पार्ट में डिटेल में कि क्यों मैं मेडिटेशन के लिए पर्टिकुलरली फॉर राहु केतु, बट इट वर्क्स फॉर एनी अदर प्लैनेट ऑल्सो। ठीक है ना, बट ये पर्सनलाइज्ड वे में आपको क्या सूट करेगा ना, वो फिर आपका पर्सनल वे में देख के जो है ना पता चल सकता है। इस तरीके से जेनरिक वे में अब आप शायद बता भी ना पाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत सारे लोग सुनेंगे इस चीज को पब्लिकली, तो आप शेयर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप पर्सनली कभी एक राइट माइंड फ्रेम में रहेंगे तो आप सेशन बुक करके जो है ना आप कंसल्टेशन लीजिए। ठीक है, आप तो खुद एक टीचर है, आप जानते हैं कि सही मार्गदर्शन मिलने पे ही जो है ना लोग लाइफ में एक सही दिशा पकड़ सकते हैं। ठीक है, जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो आप जिन आपके क्लास में मान लो स्टूडेंट्स है ना, यू आर ऑल्सो टीचर, आई एम ऑल्सो टीचर एट दिस प्लेस, यू आर ऑल्सो टीचर एट सम प्लेस। तो आप क्लास में जो चीजें बताते हैं, 50-100 स्टूडेंट्स के कुछ भी आपका स्ट्रेंथ होगा, तो उसमें से 4-5 बच्चा वही आपका टीचिंग से क्लास में टॉपर भी आते हैं, उसी सब्जेक्ट में 100 में से 100 भी स्कोर करते हैं, है ना, मैथ्स में आप जो भी पढ़ाते हैं। एंड कई लोग डफर निकलते, नहीं कर पाते हैं, पढ़ा तो आपको सबको कॉमनली वही रहे हो, कोई उसी आपका टीचिंग से फायदा उठा रहे, कोई नहीं उठा पा रहा, तो उसमें आपका कमी या ज्यादा का बात नहीं ना, उसमें स्टूडेंट्स का एफर्ट्स का बात है कि सामने वाले ने कितना ज्यादा आपका बताया हुआ चीजों को फॉलो किया, जहां नहीं समझ में आया कितनी बार आपको पूछा, कितना ज्यादा उनको रेस्पेक्ट दिया। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको लगता है अरे कोई है, आती है, पढ़ाती है, अपने को क्या है, तो क्या सीखेगा आपसे, कुछ नहीं सीखेगा। जो आपको कोई समझता है कि नहीं, मैडम है, टीचर है, सी इज trying to teach me something for my own good betterment, some new knowledge, some new concept, I have to learn it, वही बच्चा ना सीखेगा। ठीक है, अब ज्यादातर लोगों में अगर कुछ सिखाने का भी कोशिश करो ना, तो वो सरेंडर मोड में ही नहीं आ पाते, वो लोग समर्पण में ही नहीं आ पाते, सीखना ही नहीं चाहते। ठीक है ना, वो एरोगेंस में ही रहते हैं हमेशा, एक घमंड में, प्राइड में रहते हैं, तो वो लोग को क्या मैं सिखा पाऊंगा। ठीक है ना, पर आप छोटे छोटे लेवल में स्टार्ट करो। एंड एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो रात को सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप मोबाइल चलाना छोड़ देना, आपके लिए। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक आप कोशिश करना कि रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, 5-10 मिनट, बहुत है रात के टाइम में। ठीक है, और दूसरा, अगर सुबह आप कितने बजे उठ जाते हो? सर 4:35। हाँ, तो एंड 4:30 हाँ जी। वो तो गोल्डन आवर्स होते, कभी 7 बजे, एक जमाने 3 बजे करता था, अभी नहीं उठता। एक्चुअली सर स्कूल टाइमिंग 6 o'clock है, जाकर पहुंचना, तो मुझे 5 o'clock रेडी हो जाना। ऑप्शन जी। के लिए आप और पूजा कर लेती हूँ, 5:30 बजे तक मेरा पूजा खत्म हो जाता है। ये फालतू का, ठीक है ना, लेकिन क्या, इससे कुछ होगा, होने वाला है नहीं, ध्यान से ही होने वाला है सारा चीज। आप जो सुबह का जो पूजा में जितना टाइम इन्वेस्ट करते हो ना, उसमें से ही 10 मिनट ना आप निकाल, पूजा की जो आप जो भी उसको कट डाउन करो, और उसी बीच में ना 10-15 मिनट निकाल के ना आप ट्राई करो मेडिटेशन करने का।
सुबह को, ठीक है। और ऐसा एटलीस्ट 20 आप करके देखो, आप नेचुरली उस जो है ना लूप में आ जाएंगे, जब बिना कुछ एफर्ट का, क्योंकि आप राइट टाइम में उठ ही रहे हो, राइट टाइम पे उठ रहे हो तो इसका मतलब आप राइट टाइम पे सो भी रहे हो, ठीक है। तो आप नेचुरली उस पैराडाइम शिफ्ट आपका हो जाएगा, नेचुरली यू विल कैच द बस ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्योंकि अब तो पास्ट में भी मेडिटेशन हो ना, ऐसा नहीं कि आपने कभी नहीं किया, तो वन टाइम यू नो कि यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट, अभी उस तरीके से आप करो ना, ठीक है, ठीक है। Okay, okay, sir. Thank you. I pray God that this helps me a lot. This will definitely help you, क्योंकि मैं every time I tell any solution to me ना, it is not destined, it is not predefined, it is not scripted, जो naturally आता मैं वही बोलता हूँ, ठीक है। आप देखना, इतने सारे लोगों ने मेरे से पूछा होगा, और राहु को लेके भी पूछा है, कितनों ने बर्थ एनर्जी एनालिसिस सेशन किया है। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने दूसरा और किसी को भी नहीं बताया। कोई आके मेरे को चैलेंज करे और बताए कि नहीं सर आपने मेरे को भी बताया, ठीक है। तो ये आपके लिए है, ठीक है। ये आप ही को ये जी, अब ये दूसरा बच्चा को मैं बोलूंगा ना तो उसको सूट नहीं भी कर सकता है, ठीक है। आपको करेगा, आप करो ना, आपको, ठीक है, ठीक है। जी, जी, आप इसको फॉलो करो, अब डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंज भी आएगा। एंड आपने एकदम राइट टाइम पे ना इसको हाईलाइट कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम एरिया आपके लाइफ में क्या है, ठीक है। मान लो आज का आप पॉडकास्ट मिस कर लेते, ठीक है, आपको रियलाइजेशन ही नहीं होता, ये प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग चलते रहता। और जितना पुराना होते जाता है उतना ज्यादा इसको बाउंस बैक करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसको टाइम पे इसको जितना आप जो है ना कैच कर लो, ठीक है, ठीक है। जी, sir. And this is teacher by profession, and I got into Reiki, tarot reading, then Akashic reading, angel healing. ये सब कर I know. So I was doing. So I got into meditation and everything. And suddenly, since a year, 1.5 year, I was under again depression and all, sir. तो वो थोड़ा alignment खराब हो गया. You are not the one and only. I have seen many Reiki healers are taking sessions from me, and देखिए ना, जब से चैनल स्टार्ट हुआ आई हैव सीन मेनी रेकी हीलर्स टेकिंग काउंसलिंग सेशंस फ्रॉम मी, ठीक है। आई डोंट नो द प्रॉब्लम व्हाई Reiki, they are into healing business and still they require the healing sessions and counseling from me, but and I never learned Reiki, ठीक है ना। I wanted to learn, but the way I uh, जो एक दो जैसे क्लास होता है उसमें अटेंड किया, तो वो हाथ से एनर्जी सेंड करना, मेरे बोला ये सब फालतू का बात मैं नहीं कर सकता यार। मेरा जो तरीका है उसमें मैं सीधा यूनिवर्स से एनर्जी ग्रास्प करता हूँ और उससे मैं हील करता हूँ, ठीक है ना। आप लोग, और मैं कभी जो है ना ड्रेन आउट भी नहीं होता हूँ एज अ रेकी हीलर। नाउ दिस विल एज अ वर्ड ऑफ कॉशन टू एनीवन हु इज इनटू रेकी हीलिंग प्रोफेशन, सबको फायदा होगा जो भी ये सुनेगा। एज अ रेकी हीलर, अगर आप खुद में आपका अगर एनर्जी पंप्ड अप नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग दैट एनर्जी रिजर्वायर सोर्स विद इन योर बॉडी, देन प्लीज छोड़ दो ये काम, रेकी हीलिंग का मत करो, ठीक है ना। ये आपको बर्बाद कर देगा। ये मैंने देखा है, आप पहले नहीं हो, बहुत सारे लोग मैंने देखा है पहले रेकी हीलिंग, देन गॉट डिप्रेस्ड, देन गॉट सैड, देन गॉट हेल्थ इश्यूज, देन गॉट ये, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली जो अपने हाथों से जो एनर्जी भेज रहे हो ना। देखो रेकी हीलिंग पता नहीं कहाँ से पैदा हुआ है ये चिड़िया, पर जहां से भी हुआ ना, उन्होंने ये तो आपको सिखाया कि सामने वाले को कैसे हील करना है। आपके हाथ में वो पाम्स में वो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जहां से आप एनर्जी को सेंड कर सकते हो, सामने को हील कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई बुराई नहीं है, वो एनर्जी पोर्टल है जिसका आप इस्तेमाल करते हो। बट आपका टैंक कहाँ से फिल होता है? आपका जो आप एनर्जी सामने वाले को हीलिंग में स्पेंड करते हो, वो कहीं से तो फिलअप होना चाहिए ना। आप कहाँ से फिल करते हो, ये मेरे को बताओ। that is the only reason कि सर सेल्फ हीलिंग नहीं करके करना एक बहुत बड़ी गलती है। तो ये मेरे को एज हीलर्स, जैसे मैं भी हीलिंग करता हूँ, ठीक है ना। मैं कभी ड्रेन आउट नहीं होता हूँ किसी को हील करने में, और एनर्जी लाइफ, अगर मैं मान लो किसी को हीलिंग कर दूं अभी 1 घंटा बैठ के, ठीक है,
तो अगले 4 घंटा मेरे को सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को इतना बम बम लगेगा। रात के 2-2 बजे कभी हीलिंग सेशंस खत्म होते हैं, 12 बजे, ठीक है, मेरे को सोने का मन नहीं करता है, वो ऐसे मजा आ रहा है यार, क्यों? पर रेकी हीलर्स, आप लोग कहाँ से एनर्जी को ड्राइव करते हो, जो अपने जो पाम से जो आप भेजते हो ना हाथों से दूसरों को हील करने के लिए, आपका सोर्स क्या है, वो आप मेरे को बताओ ना। From where are you obtaining that much of energy that you to heal the other person? आपकी जो हेलो। हाँ जी, जी सर। जी वो आप तो बिल्कुल हो गए। जी कैन एनीवन एल्स टेल? मीरा जी तो नहीं बता पा रहे हैं। रेकी हीलर जो भी हैं हाउस में, आप लोगों के एनर्जी का सोर्स क्या है? कहाँ से आपके पास इतना एनर्जी आ जाता है? बताओ। हेलो सर, सुनाई दे रहा है मेरी बात? मैं तो चार शुद्ध। आप मेरे को जवाब मेरा शायद कट रहा है। ओके ओके। एक्चुअली आप बोल रहे थे ना, लाइक पूछ रहे हैं कि रेकी से कहाँ से एनर्जी आप गेन करते हो, यही है ना सर? हम्म। हाँ। वो जैसे हम सेंड करते हैं, प्री हीलिंग भी होता है खुद को। जैसे हम सेंड करते हैं, उससे पहले खुद को भी हील करना चाहिए। लाइक यू शुड बी एनर्जेटिक, यू शुड बी रेगुलराइज। अगर हम रेगुलर नहीं है खुद को हीलिंग करने के लिए, देन यू आर जीरो। हाउ यू विल पास द एनर्जी टू अ नहीं, डिफरेंट ये पर्सन? तो थ्योरी होगी। व्हाट आई वांट टू दैट एंड नॉर्मली सर रेकी हीलिंग आई डोंट डू। आकाशिक हीलिंग, वो जो आप जैसे बोल रहे हो कॉस्मिक से हम एनर्जी लेते हैं, वो हीलिंग होता है। बट द थिंग इज, इफ आई एम नॉट डूइंग, दैट इज द गिल्ट कि इफ आई एम नॉट डूइंग देन हाउ कैन आई हेल्प अदर्स? नो बट खुद को तो पहले हेल्प करना चाहिए। ये जो जस्ट थिंग बिकॉज टू लर्न, बट मेरे को क्या है ना, किस चीजें में नेचुरल फ्लो नहीं बनता है ना, तो मैं वो चीज करता नहीं हूँ, ठीक है। बड़ा एक फ्लो में जाने वाला फ्रस्ट्रेशन फील होगा, मैं वो काम करूंगा ही नहीं। तो रेकी का जैसे मेरे को क्लासेस मिले कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो 1-2 क्लास में मैंने देखा क्या फालतू की चीजें करवा रहे हैं, हाथों से एनर्जी भेजो, पर आ कहाँ से एनर्जी वो नहीं बता रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हो रहा है। एनर्जी सबसे नो बेस्ट सर, वी इन दैट घर में वी डोंट सेंड आवर एनर्जी। तो कहाँ से रेकी सोर्स? source, it is source sir, it is source. You are just an hollow pipe like thing from through which the energy flows. It's ठीक not, है, अगर नहीं कर रहे हो, यानी कि आपकी भी एनर्जी ड्रेन हो रहा है। सो इट इज वेरी, यू शुड बी वेरी कॉशियस वाइल डूइंग रेकी हीलिंग। आप जैसे जो बोल रहे हो वो सही है, उसमें खुद के ऊपर भी बहुत नेगेटिव प्रॉब्लम्स आ जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज अगर उतना आप खुद को हील नहीं कर रहे हो। मेरा ठीक है ना, they eventually turn into depressed, they eventually turn into low in energy, they eventually turn into something लाइफ में बड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। why I don't understand this pattern, because this logically आप सोचो, जैसे एनर्जी का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अभी कलयुग में विद्युत है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक ट्रांसफार्मर में कैप्चर हो रहा है, वायर्स के थ्रू पास ऑन हो रहा है, आपके घर में आ रहा है, आपके घर में फिर से एक एमसी बॉक्स है, ठीक है ना, एमसीबी बॉक्स, वहां से चैनलाइज होके एक सर्टेन वोल्टेज में आ रहा है और आपके घर में बल्ब जल रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी का अगर सोर्स पूछोगे ना, तो पीछे 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 जाओगे तो आपको एंटायर सोर्स मिलेगा, या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगा तो रिवर से आ रहा है, ठीक है ना, वो आ रहा है, अगर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है तो थर्मल रिएक्शन से आ रहा है, आप बता सकते हो, कोल से है तो कोल से आ रहा है, आप वहां तक पहुंच सकते हो। उसी तरीके से रेकी हीलर्स का फाइनल जो सोर्स एग्जीक्यूशन तो ठीक है, आपने किसी को हील एंड रिजल्ट दिख रहा है, तो कहां से पुल कर रहे हो इसका सोर्स? Yes, absolutely right, sir. As I know some different modalities of healing, ultimately the conclusion is the source is the only healing energy. What I can conclude. व्हाट यू आर सेइंग? Hello, sir. हाँ,
एक बार मैंने कहा कि मैंने जो 3-4 हीलिंग मॉडलिटीज सीखा हुआ है, उनमें से जितना मैं कंक्लूड कर पा रही हूँ, द सिंगल थिंग इज this the only there is only one source, and people have given it in a different manner as they understand under their consciousness. वो different modalities का नाम है, लेकिन अल्टीमेटली एनर्जी जो सोर्स है तो वो तो एक ही कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स ही है सर. no this ओनली वन is सोर्स. see, when you are actually healing someone, suppose you have to heal a patient in front of you who is taking session from you, ठीक है, that madam I want this healing therapy, so from where are you pulling that डिवाइन सोर्स. डिवाइन से आप लोग कनेक्ट हो. यस. तो इसका मतलब क्योंकि मैं रेकी हीलिंग अंडरस्टैंडिंग आई वांटेड टू मेक डिस्कशन मोर फ्रूटफुल. रेकी हीलिंग का मॉडलिटी बड़ा सा कोई गैप है, ठीक है. नहीं तो ऐसे बैक टू बैक हर रेकी हीलिंग प्रोफेशन में आने के बाद ना और ज्यादा पॉजिटिव और लेवल्ड अप होना चाहिए. इनफैक्ट आई हैव सीन मेनी ऑफ द रेकी हीलर्स कंप्लीटली डिवास्टेटेड, शैटर्ड, किसी को मेंटल इश्यूज भी हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं. तो अगर क्या मैं इस पे बोलूं सर, इसी बात पे एक बात बोलूं, जो करंट मैंने जितना सुना हुआ है और देखा है, जितना ऑब्जर्व किया है, आजकल आप देखिए, पहले जितने स्पिरिचुअलिज्म में एंटर नहीं कर रहे थे, कोविड के बाद बहुत ज्यादा कर रहे हैं. एम आई राइट सर? बट हर कोई जो स्पिरिचुअलिज्म में एंटर कर रहा है, कोई रीजन लेके एंटर कर रहा है, लाइक एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड एंटरिंग सर. चाहे वो रेकी हो, जो भी हो. हाँ, कि हम अगर स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा. द डिजायर्स आर ऑन हाई सर. तो जहाँ पे डिजायर होता है सर, वो ऑब्स्टिकल तो आएगा एक जगह पे जाके. ईगो, स्पिरिचुअल ईगो एंड एक्सपेक्टेशन, डिजायर सर, ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ ही जाता है, वो रोक देता है. होता है ना एंडलेस डिजायर इज ऑल्सो राहु, एंड एंडलेस डिजायर तो सुपर राहु है, ठीक है. तो वो रेकी जो है, वो अनकंडीशनल हीलिंग लव हार्डली कोई कर ही पाते हैं सर. जो करते हैं उनका वो आगे बढ़ते जाते हैं. और डिप्रेशन कहाँ पे आ जाता है? वो कुछ करते हैं एक्सपेक्टेशन से, जो होता नहीं है, फिर ब्लॉक बंद एंड ब्ला ब्ला. तो एक अनकंडीशनल हीलिंग वाला जो एक प्रोफेशन है, वहां पे जब वो एक फीस के लिए या किसी कंडीशन के लिए, जब एक या फेमस होना है, मेरे को एक बड़ा रेकी हीलर बनना है, ऐसा कि माइट बी प्रैक्टिस नहीं है सर, खुद से प्रैक्टिस नहीं है, और चले दूसरों का भला करने में, कहाँ से होगा? वो जो फ्लाइट में दूसरों का सहायता करने से पहले अपना पेटी बांध ले, है ना? जी जी. अब वो कहते हैं एग्जाम क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर एक पढ़ाते तो वही है, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया. अब कितने एग्जाम में फुल मार्क रखते हैं, कितने आधे, कितने फेल, तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स. वैसे ही सर, आप जो बोल रहे हो ना, जो भी रेकी हीलर्स हो, कोई भी हीलर्स हो, या फिर स्पिरिचुअलिज्म में कोई भी हो, वो कितना जितना गेन किए हैं, इनपुट किए हैं, उसका प्रैक्टिस से मिल है. वो डेप्थ में नहीं है, वो अपने एक्सपेक्टेशन से एंटर करते हैं. I'm talking about myself even. I was pushed, sir. I not now. I was been pushed by 2015. I was going through a lot of things, but while COVID, as the schools were shut down, and suddenly internet पे ज़्यादा access हो गया, and मुझे रेकी. I was from the childhood very interested in occult actually. तो मुझे जो भी सीखने को मिलता था, आई वॉज वेरी मच इंटरेस्ट. एंड वो एक फॉरम मिल गया कि चलो रेकी आ गया सामने. एंड कहते हैं जब गॉड का ब्लेसिंग्स हो तो कहीं ना कहीं वो तो खींचते हैं. तो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग. बिफोर हैंड आई वॉज अनेबल टू क्लोज माई आईज फॉर अ मिनट सर. आई टेल यू माई experience. I can never close my eyes while taking shower. Even I cannot close my eyes. I have so much fear. I don't know why. But during the COVID, I started meditating in an expectation that हाँ कुछ करते हैं, चक्रा कुछ क्लीन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो
अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड देन स्लोली स्लोली एंटर्ड इनटू दिस एंड आई, कहते हैं पहले पहले चखा उसका जो बढ़िया फ्रूट्स, कनेक्टिंग विथ द सोर्स, गेटिंग मैसेजेस, डाउनलोड्स, एंड वो मजा देने लगा। एंड शायद वो कहीं में मुझे भी लग रहा है कि शायद आई वेंट इनटू दैट ईगो स्टेट, मे बी, आई डोंट नो, but always I pray God कि no, I shouldn't get that ego into me. Please make my heart and mind always clean and clear. Um, but my minus point is I am not able to give the time to practice whatever I have learned from God grace. I am not able to, because as I am giving 10-15 hours in my profession, इस तरफ थोड़ा इंक्लाइन होना मुश्किल हो रहा है आफ्टर कोविड, जब स्कूल खुला एंड देन वी हैव टू गो बैक टू द स्कूल एंड डूइंग द वर्क, इस तरफ देना ध्यान थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड द टाइमिंग इशू। एंड जब आप आज ये बोले राहु, तो मुझे कहीं ना कहीं आई कुड कनेक्ट दिस, आई एम ऑल्सो इन टू दैट चपेट जो कहते हैं। एंड मैं जितना चाहती हूँ मेरा ब्रेन फोकस रखने, वो इधर उधर घूम जाता है, ये करना है। एंड आई हैव सीन, अगर मैं माइंड करके बैठ भी जाती हूँ, कोई आके डिस्टर्ब कर देता है। तो आपने वो जब इनिशियली तो अभी तो आपका कैमरा ऑन, तब आपका कैमरा ऑन, मैंने आपका हेयर्स और थोड़ा हेड पोर्शंस देखा था, तो आपका जो एनर्जी जो पार्शियली जितना भी देखा, वो भी जो है ना क्लैरिफाई कर रहा था कि यू हैव दिस, यू नो, नॉट ओके। जिस मैंने देखा उसमें भी वही, क्योंकि I had देखो cried the whole evening, sir. Because of my health issues, I have cried the whole evening. And I was in a very depressed state, and I came to see your posts and all. So, like, I was able to connect some एक spiritual things. So, I felt चीज that. होल्ड ऑन, मीरा ने बता दिया, ये सबके लिए बता देता हूँ कि आज आफ्टरनून से एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी है। ठीक है, मैंने पोस्ट भी किया है अभी रिसेंटली। और ये सबसे पहले तो पावर 1 2 3 अपना नाम बता दो यार, बड़ा अजीब जो है ना पावर है, शरद पावर है, हनुमान पावर है, बॉर्नविटा पावर, कौन सा पावर 1 2 3 6 9 है, आप अपना नाम बता दो, तब से मैसेजेस आ रहे हैं। तो आज आफ्टरनून से ही एनर्जी काफी ज्यादा हैवी है। एंड लास्ट जो एक मैंने लाइव सेशन किया था, चैनलिंग किया था, उसमें मैंने बताया था दैट टुडे इज द डे व्हेन राहु इज चेंजिंग गियर्स, राहु अपना दूसरा राशि परिवर्तन कर रहा है, तो जाते जाते एक स्टैंप तो दे के जाएगा जरूर। तो राहु का आज जो है ना काफी ज्यादा ये है। तो आप जैसे रोना धोना बोल रहे हो, किसी ने आज दारू का खंबा पकड़ लिया होगा, किसी ने अपने हस्बैंड से झगड़ा कर लिया होगा, या कोई सैड होगा, डिप्रेस होगा, सबके में अलग अलग फ्लेवर में सबने राहु को आज महसूस जरूर किया होगा। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों से माफी भी मांगना चाहता हूँ दैट मी एज अ बीइंग सॉर्ट ऑफ यू नो एट अ मास्टर गाइड, यू नो मास्टर सोल लेवल फॉर यू ऑल, तो मैं डिसबैलेंस होगा ना, तो मैंने हर बार देखा है, तो आप लोग भी डिसबैलेंस होते ही होते हो। ठीक है ना, मैं मेरे तरफ से जो रिपल्स क्रिएट होता है वो बहुत लंबा चौड़ा जो है ना चलता है। तो आज शाम को मेरे को बहुत गंदा वाला गुस्सा, बहुत 3rd डिग्री वाला, मैंने क्या किया ये तो मैं बता नहीं सकता, कि मेरा गुस्सा बहुत ही खतरनाक वाला है। ठीक है ना, तो मेरे को आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता है, तो लिटरली मेरे को, और उससे जो क्या है ना कि जो थोड़ा बहुत आप लोगों के लाइफ में भी जो थोड़ा बहुत वोल्केनिक इरप्शन आ भी रहा था ना, तो वो और ज्यादा बढ़ गया होगा मेरा ऐसा करने से। ठीक है, तभी मेरे को कहीं लगा कि नहीं, अच्छा है कि लाइव सेशन जाके लोगों से बातचीत कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से भी अपोलोजाइज करता हूँ, बिकॉज फाइनली इवेंचुअली आई एम ऑल्सो ह्यूमन, राइट। ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले गॉड। हाँ, थोड़े से आप लोगों से थोड़ा सा अवेयरनेस लेवल में मेरा थोड़ा अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा अबव है, बस इतना ही अंतर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, पर उतना भी बहुत ज्यादा होता है। अब कई बार मैं ये तरीके से आप बता देता हूँ तो कई लोग सोचते हैं कि यार ठीक है यार, अपना ही ब्रो है, भाई है, चलो यार चलता है, वहां भी फिर वो लोग खो देते हैं जो चीज सीखना है। और कई लोग बहुत ज्यादा हाईली जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सुपर डुपर स्टफ्स एंड ऑल दिस थिंग, तो वो ह्यूमन साइड मेरा फिर खो देते हैं कि ना, ये सामने वाला बंदा भी तो इंसान ही है, इतना कर रहा है। अभी जैसे मैं कभी सेशंस लेता हूँ 3 4 घंटा, तो मैं लाइफ में बोलते रहता हूँ, तो मेरे को भी प्यास लग सकती है, मेरे मैं भी थक सकता हूँ, ये जाते लोग बोल जाते हैं। तो ये जो एनर्जी का जो आज प्ले हुआ ना, तो उसमें आज मैं भी जो है ना निकल गया। और पता होने के बाद भी ना, फाइनली एज अ ह्यूमन
आप कर लेते हो। तो मैं बहुत जो है ना, जो गुस्से में जो है ना आ गया था, तो उसका रिपल्स आप लोगों में जो है ना आएगा जरूर। किसी ने आज फेस किया होगा, कोई कल फेस करेगा, परसों, पर एक दो दिन में वो आप लोग के लाइफ को टच करेगा ये, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर यू ऑल, तीसरी बार बोल दिया, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूँ। फाइनली आई एम ऑल्सो ह्यूमन, हो जाता है मेरे से भी, ठीक है। तो अभी है, पर ये जरूर है कि जब ऐसा कभी भी होता है ना आप लोगों के साथ, तो ऐसे में डिस्कस किया करो, बात किया करो। मेरा कोई पास्ट का कोई पॉडकास्ट सेशन है, उसको सुन लिया करो। कोई अच्छा स्पिरिचुअल हाइम वगैरह है, या कोई अच्छा म्यूजिक है जो आपको काम डाउन करता है, वो कर लिया करो। थोड़े फ्रेश एटमॉस्फेयर में चला जाया करो, आसमान की तरफ थोड़ा देख लिया करो, मून गीजिंग कर लिया करो, कोई वाटर रिजर्वायर के पास चले जाओ, ठीक है, जो आपको सूट करता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन। तो वो थोड़ा सा जो है ना आपको काम डाउन करेगा, ठीक है। मैं एक अपना गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए सोच रहा हूँ कि एक पंचिंग बैग है मेरे पास, बॉक्सिंग का पंचिंग बैग। मैं काफी टाइम से उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, ढंग से बन नहीं रहा है। एक पंच मारता हूँ तो नीचे गिर जाता है, यानी कि हल्का है, और जितना भारी होगा तभी जो है ना पंचेस को सह पाएगा। तो उसको भारी बनाना मेरे को आ नहीं रहा है ढंग से। मैं काफी ज्यादा उसमें जो है ना स्टफिंग्स कर चुका हूँ, पर अभी भी हल्का ही है। तो मैं सोचता हूँ कि गुस्सा निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मेरे लिए जो सूट करता है, ठीक है ना, वो है वो पंचिंग बैग बॉक्सिंग का रखो, और जब भी जो है ना आए तो उसको जो है ना मारो, ठीक है ना। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है मेरे लिए। तो वो तो मैंने अपने लिए जो है ना तरीका ढूंढ लिया। अब आप लोग अपना तरीका ढूंढिए। अब जरूरी है नहीं कि विजय सर को जो सूट करेगा आपको भी वही सूट करेगा, ठीक है ना। मेरा मंगल बहुत स्ट्रांग है, तो मंगल जिनका स्ट्रांग जिसको होता है ना, तो उसको मार धाड़ और ये सब चीजें में ज्यादा जो है ना सोल्यूशन ज्यादा आसानी से मिलता है, ठीक है। मार काट में और लड़ाई में और ये सब में उसको ज्यादा जो है ना, जितना मार धाड़ करेगा उतना ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगा, ठीक है, वो थकेगा नहीं। और जितना नहीं करने को मिलता है तो उतना उसको थोड़ा लगे। तो मैं वो उसको एक्टिव कर लूंगा अपना बॉक्सिंग पंचिंग बैग को, तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग भी अपना कुछ ऐसा करो, पर रिलीज करो, ठीक है ना, होल्ड ऑन करके मत रखो अपना। नहीं तो अभी, और देखो आज तो एक मौका मिल गया, एक अलायंस ये भी हो गया यूनिवर्स की तरफ से कि हम लोग बैठ के बातचीत कर पा रहे हैं। मान लो ऐसा कोई मौका भी नहीं मिलता कि हम लोग बैठ के बातचीत नहीं कर पाते, डिस्कस नहीं कर पाते, तो ऐसा ही रह जाता। सब कोई अपने अपने जगह में बिखरे बिखरे, कोई रो रहा है, कोई डिप्रेस में है, कोई डरा हुआ है, कोई इमोशनल हो रहा है, कुछ कोई गुस्सा निकाल रहा है, सब अपने अपने जगह में जो है ना ऐसे पड़ा रहता है। तो ये जो सेशंस हैं आप लोगों को जो मिल रहा है, ठीक है ना, नेचुरली, ये भी एक ऊपर वाले को एक धन्यवाद दीजिए आप लोग कि एक तरीके से एक नेचुरली यूनिवर्स ने एक एवेन्यू तो दिया है कि इंटरनेट के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, यूट्यूब के जरिए हम लोग उस चीजों से कनेक्ट होके थोड़ा एक हैंड होल्डिंग एज ए ट्विन फ्लेम्स कह लीजिए, स्पिरिचुअल सोल्स, वी गाइज आर एबल टू हैंड होल्ड ईच अदर इन दिस टाइम। पर ये जो अब ऐसे है नहीं कि हर बार ऐसे आप लोगों को मौका मिल जाएगा हैंड होल्डिंग का। तो जब मौका मिला है ना, तो उस टाइम फायदा ले लो, क्योंकि बाद में आपको फायदा नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, तो फाइनली क्या होगा, आप लोग जो है ना गलत रास्ता पकड़ लोगे, इसका सोल्यूशन ही नहीं ढूंढ पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। तो और ऐसा है नहीं कि हर बार जब भी डिरेलमेंट होता है, जब भी ऐसा इश्यूज होता है, तो हर बार मेरे पास भी टाइम होगा डिस्कशन करने के लिए, या वो मूड होगा, वो एनर्जी होगा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। बाकी चैनल्स के जैसा तो है नहीं कि मैं दिन में 36 वीडियो छाप रहा हूँ कि आज सुनो, सुबह 7 बजे का एनर्जी, 8 बजे का एनर्जी, 9 बजे का एनर्जी, 10 बजे का एनर्जी। वो तो फालतू का काम मैं करता नहीं, पर होता तो है हर बार। तो आप लोग ये देखो कि जब आपके पास मौका मिल रहा है बैलेंस करने के लिए ना, तब जरूर खुद को बैलेंस कर लेना, ठीक है। तब जरूर मेडिटेशन सीख लेना, तब जरूर ध्यान, बिकॉज दीज आर, देखो ऐसा है ना कि अगर किसी को बोलो कि फेसबुक में अकाउंट मत बनाओ, इंस्टाग्राम में अकाउंट मत बनाओ, अबे साला मोबाइल में डाटा नहीं होगा, फेसबुक में अकाउंट कैसे चलेगा, ठीक है ना। आपको जिंदा रहने के लिए सबकी जरूरत नहीं है, ये फालतू की चीजें हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है ना। पर ये जो ध्यान साधना है ना, दिस इज द वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना। आज से ही कुछ साल पहले तक एवरीबडी, एवरी हाउस होल्ड में होता था, ठीक है ना। लाइफस्टाइल ही ऐसा था कि उसमें ध्यान साधना इंक्लूडेड था, ठीक है ना।
कुछ नहीं तो लोग हनुमान चालीसा ही पाठ कर लेते थे, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लाइफ रूटीन में होता ही था। अरे कोई कुछ नहीं करता तो फिर भी महीने में एक दिन अ, मंदिर में, आपका जो गांव में है कहीं में है मंदिर में कुछ जगराता चल रहा है, आप उसमें बैठ गए, ठीक है ना, 2-3 घंटा ढोलक बजाया, सुन लिया, ठीक है ना, जगराता कर लिया किसी भी भगवान को लेके, आपका हो गया काम, आप चार्ज अप हो गए। फिर अगले महीना किसी का ये हो रहा है। तो एक लाइफस्टाइल में ना स्पिरिचुअलिज्म घुसा हुआ था आदमी का। ज्यादातर टाइम आदमी खेतों में इन्वेस्ट करता था, क्योंकि कॉर्पोरेट था नहीं, बिल्डिंग था नहीं, अर्थ के साथ जुड़ा हुआ था। आप बोलो लास्ट टाइम कब आपका पैर ने धरती को टच किया? कितने लोगों ने नहीं किया। हम लोगों को टाइम कहाँ है धरती को टच करने के लिए पैर से। तो पहले लोग खेतों में काम करते थे, अखाड़े में होते थे, है ना, नेचुरली घर में भी कहीं भी सीमेंटेड नहीं होता। तो अमीर से अमीर आदमी होगा, उसके घर के फ्लोर में क्या वो होता था आपका ये सीमेंटेड होता था? नहीं, माटी होता था, ठीक है ना। अमीर से अमीर आदमी के घर में भी फ्लोरिंग तो माटी का ही होता था। अभी ना टाइमिंग ऐसा हो गया है कि हम लोग यूनिवर्स से इतना डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सुबह का सनराइज किसी को देखने को नहीं मिलता, शाम को सनसेट लोगों को देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना, मून राइजिंग किसी को देखने को नहीं मिलता। आज तो करवा चौथ है तो एक नौटंकी के नाम पे लोग लोटा लेके चले गए होंगे, ठीक है, पर लोगों को मून राइजिंग भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो यूनिवर्स से हम लोग कितना ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है ना, लाइफ स्टाइल ही खत्म हो गया है। तो पहले लोग इतना ज्यादा लाइफ रूटीन को स्पिरिचुअलिज्म में बाइंड करके चल रहे थे ना, कि एक्स्ट्रा एडिशनल कोई ध्यान साधना वही लोग करता था ना जिसको और एडिशनल डेप्थ्स ऑफ गहराई में जाने का मन है, जिनको ओशो या गौतम बुद्ध बनने का मन है, वो लोग ऐसा करते थे, ठीक है ना, बिल्कुल डेप्थ में एकदम फकीर बनना चाहते हैं वो लोग। पर अभी के टाइम में जब आप लोगों का लाइफ इतना ज्यादा डिटैच हो चुका है, जब आप अर्थ से, जब आप यूनिवर्स से डिसकनेक्टेड हो गए कंप्लीटली, ठीक है ना, सनराइज का पता है, ना सनसेट का पता है, ना धरती को कभी टच करना है, ना कभी नेचुरल वाटर पे जाना है, ना कुछ करना है, ठीक है। रात दिन सिर्फ रिलेशनशिप्स, फास्ट फूड्स, इंटरनेट्स, डिप्रेस्ड सॉन्ग्स और आलतू फालतू की मीम्स और यही सब में आप लोगों का लाइफ निकल जाता है। ऐसे कंडीशन में ध्यान साधना तो और ज्यादा मस्ट हो जाता है, ठीक है। नेचुरली आप लगा लो, कोई किसान है, खेतों में काम कर रहा है, दिन में 5 घंटा 6 घंटा, ज्यादातर टाइम वो बैल के साथ, गाय के साथ बिता रहा है, ज्यादातर टाइम वो फैमिली के साथ बिता रहा है, बच्चों के साथ बिता रहा है, ठीक है। जब कभी उसको मन करता है तो कोई मंदिर वंदिर में चला जाता है, कुछ काम करता है, ठीक है ना, उसको यही सब लाइफ का डेली लाइफ रूटीन, उसको तो ध्यान साधना करने की जरूरत क्या है? उसका तो लाइफ ही अपने आप में एक साधना बन चुका है ना, समझ रहे हो। पर अभी हम लोग के लाइफ रूटीन में किसी का भी लाइफ ऐसा नहीं है कि जहां पे आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। आप कंप्लीट डिसकनेक्टेड, एक फैब्रिकेटेड वर्ल्ड में हम लोग जीते हैं, एक वर्चुअल, इंटरनेट इटसेल्फ इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, और एटलीस्ट एक वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग बैठ के एक रियलिस्टिक पिक्चर में बात कर पा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी, आई थिंक, डिवाइन ग्रेस की हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। तो इतना ज्यादा जो हम लोग डिटैच स्टेट में रहते हैं ना, कुछ फॉर्म होना चाहिए, कुछ एक सोर्स होना चाहिए, कुछ एक चैनल होना चाहिए ना, जहां से आप यूनिवर्स से दोबारा जाके कनेक्ट करो। तो ये कॉन्क्रीट बिल्डिंग, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल और डेली ये जो वर्क रूटीन के अंदर भी ना एक आपके पास कैच मिलता है, दैट यू गाइस कैन मेडिटेट, ठीक है ना। आप कार के अंदर बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, आप डाइनिंग हॉल में मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है, आप मीटिंग रूम में मेडिटेट कर सकते हो, आप ऑफिस के कैबिन में बैठ के मेडिटेट कर सकते हो। वंस यू लर्न, ठीक है, यू कैन डू इट एनीवेयर, ठीक है ना। जैसे नए नए में कोई ड्राइविंग कर रहा होता है ना, तो उसको बोलोगे ड्राइविंग करते करते मोबाइल चला ले, कर पाएगा नहीं, वो डर जाएगा, बोले कैसे यार, मैं ड्राइव करूं कि मोबाइल चलाऊं, मैं ड्राइव करूं कि सिगरेट पीऊं, ठीक है ना। पर जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, आप ड्राइव करते करते मोबाइल भी चला लोगे, सिगरेट भी जला लोगे, ठीक है ना, किसी को जो है ना कुछ और 10 काम कर लोगे आप, ठीक है ना, कर सकते हो आराम से, राइट। वही बंदा पहले पॉसिबल नहीं था, अभी कैसे? वैसे तरीके से एक बार मेडिटेशन आपने सीख लिया ना, any corner of the world doing any activity you can meditate very easily, ठीक है। एंड मेडिटेशन इज द ओनली, आई सपोज, अभी के दुनिया में एक ओनली चैनल जो बचा है ना, ध्यान करके आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो। बाकी सारे चैनल तो आपने बंद कर दिया है, ठीक है ना।
ना कभी आपको बारिश में भीगने को मिलता है, ना कभी आप स्नोफॉल देखते हो। तभी तो होता है ना कि अभी के लोग को थोड़ा सा बारिश मिलता है तो इतने उछलने लगते हैं, अबे जैसे कि बहुत बड़ी अबे साला कौन बारिश से तो हो रहा है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। नहीं मिल रहा है, अरे हमें पता नहीं लास्ट टाइम कब बारिश में भीगा था, मेरे को टाइम ही नहीं। सनराइज देखते तो सेल्फी डाल के फोटो डाल देंगे, टुडे आई सॉ सनराइज। अबे गोचो यार, 365 दिन सनराइज होता है, ठीक है ना। तूने आज देखा है क्योंकि बाकी दिन तो सोया रहता है कुत्ते के जैसे, तो तुमको बहुत बड़ा चीज लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अभी का लाइफस्टाइल, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को भी वैल्यू करते, चेरिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं ना। रोज के जो इवेंट्स हैं, ऑल दिस मैजिक हैपनिंग, सनराइज इज हैपनिंग, सनसेट इज हैपनिंग, ठीक है ना। वेदर इज चेंजिंग, फ्लावर ब्लूमिंग, कब आपने देखा लास्ट टाइम, कब आपने कुछ गार्डनिंग किया, आप घर में लाके पॉट में फ्लावर डाल के देखो ना, ठीक है। आप देखो वो कैसे ब्लूम करता है, कैसे ग्रो होता है, कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, कब उसके फ्लावर ब्लूम होता है, कब उसके लीव्स फॉल करते हैं, कब वो ग्रो होता है, ठीक है ना। यू विल रियलाइज यूनिवर्स में डेली बेसिस में क्या क्या चीजें ऐसे हो रहा है, हाउ इट इज ब्यूटीफुल टू कनेक्ट विथ नेचर। पर टाइम कहाँ है लोगों के पास, है ही नहीं, ठीक है ना, ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने का। रोज जो हो रहा है उससे भी लोग डिटैच्ड, राइट। तो ऐसे लाइफस्टाइल में पहले क्या ना, ध्यान साधना ये एक शौक का बात होता था कि जिसको फकीर बनना है, साधु बनना है, उसके लिए ये है, ठीक है ना। सत्य की राह पे घर छोड़ के निकल गया, ठीक है। अभी के टाइम में ना ये चॉइस नहीं बन गया है, दिस इज अ मस्ट, ठीक है ना। करना ही करना है, नहीं तो और कोई उपाय है तो अभी सेशन ऑन है, ठीक है ना। आप ज्वाइन करके वॉइस में, वीडियो में बता सकते हो कि नहीं सर एक और उपाय है हमारे पास, वो उपाय आप करके देखो। उस तरीके से हम यूनिवर्स में उपाय है तो बता दो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो है नहीं बिल्कुल भी इसके अलावा और कोई उपाय अभी के लाइफस्टाइल में जहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सको। और आपके लाइफ में, आप पता है एक कैच में बता देता हूँ, बिकॉज आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे हो। आपके लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जब आप यूनिवर्स से डिटैच होते हो ना, वहीं से आपके लाइफ में सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जब तक आप कनेक्टेड रहते हो तब तक आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहने का मतलब आप सारा चीज बैलेंस कर रहे हो, ठीक है ना। ये जितने भी प्लैनेट्स आपको दिखते हैं ना, 7 प्लैनेट्स, 7 डेज इन अ वीक, ठीक है ना, ये सब चीज क्या है, आपका 7 चक्रास, दिस ऑल यूनिवर्स इन एंड आउट। अंदर एक्सपीरियंस कर लो, बाहर एक्सपीरियंस कर लो, ठीक है ना। आप अर्थ को एक्सपीरियंस कर लो, अपना रूट चक्र को एक्सपीरियंस कर लो, मदर अर्थ को एक्सपीरियंस कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना। आप जानवरों को प्यार करो, आपके अंदर हार्ट चक्र एक्टिवेशन हो जाए, आपके अंदर ममता करुणा आ जाए, आपके अंदर एम्पैथी आ जाए, बात एक ही है कि नहीं। आपको स्पेस की बातें पसंद है, आपको यूनिवर्स की बातें, कॉन्स्टलेशंस जो है ना समझ में आता है, पसंद है, आपका थ्रोट चक्र एक्टिव है, बात एक ही है, ठीक है ना। चीजें अलग अलग है, बात एक ही है। बट ये सारे चीजें से हम लोग डिस्कनेक्ट होके कहाँ जाके फंस गए हैं, मतलब बंदी पटाना है, बंदा पटाना है, और क्या करना है, फ्राइडे को दारू कहाँ पीना है ये देखना है, ठीक है ना। कौन सा पब बेटर है वहां जाके ये करना है, और क्या करना है। देश में, जेब में तो 10 रुपया है पर लोगों को शो ऑफ जरूर करना है कि मेरे पास 1000 रुपया है। शो ऑफ कैसे करें, ठीक है ना। खाने के वांदे हैं पर मेरे हाथ में एप्पल फोन है, ये सबको दिखाने हैं, ठीक है ना। जिंदगी में लगे हुए हैं पर मैं कितना खुश हूं, जबरदस्ती वैसे फोटो। वैकेशन में गया एक बार बंदा, ठीक है, और साल भर वो फोटो छाप रहा है। मैंने देखा है कीड़ा, बहुत सारे लोग एक बार वैकेशन में जाते साल भर रोज एक फोटो छाप रहे हैं। अबे यार खत्म करना बाबा, क्योंकि उसको शो ऑफ करना है, ठीक है ना। लाइफ लॉन्ग दिखाना है कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत हाई फाई है। तो ये सारे चीजों को प्रायोरिटीज बना लिया, जबकि ये कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कोई मायने नहीं रखता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये शो ऑफ से, शोबाजी से, पर लोगों को यही करना है, यही लाइफस्टाइल हो गया है। तो आप खुद देखो, ठीक है ना, आप कितना ज्यादा डिसकनेक्टेड हो अपना ट्रू सोल पर्पस से, और आप किस चीज को पकड़ के बैठ गए हो, समझ रहे हो। और जब लाइफ डिवास्टेशन होता है, जब यंग सेलिब्रिटीज, सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज सुसाइड करते हैं। आज ही मैंने न्यूज देखा, कोई एक और सेलिब्रिटी साउथ का कोई था, कोई जो है सुसाइड किया, ठीक है, साउथ के मूवी का।
तो ये सब जो है ना चीजें होते रहता है, ये इसीलिए होता है ना क्योंकि आप लोग, आपका जो सोल का नेचर है, आपका बॉडी का नेचर ये नहीं, आपका बॉडी इसलिए नहीं बना था कि कंक्रीट के बिल्डिंग्स में आप लोग बैठ जाओ और दिन भर इंटरनेट ब्राउजिंग करो, इसके लिए नहीं बना था, ठीक है ना। या आप 36 बंदों के साथ बैठ के मल्टीपल रिलेशनशिप्स करते हो। आपका बॉडी कुछ और, क्यों आपका बॉडी को बहुत ज्यादा खुशी मिलता है जब आप समुद्र किनारे जाते हैं, क्यों आपका बॉडी को बहुत अच्छा लगता है जब आप जगन्नाथ टेम्पल के अंदर जाते हैं, क्यों बाकी जगह आपको सुकून नहीं मिलता? कभी आपने सोचा है? बिना कुछ किए भी आपको वहीं पे क्यों हैप्पीनेस मिलता है? वहां ऐसा क्या चीज है? वहां एनर्जी है, ठीक है, वहां अलाइनमेंट है, बाकी जगह नहीं है अलाइनमेंट। आपको मान लो कोई बहुत अच्छा डांस बार है, कोई बहुत अच्छा पब है, ठीक है, साल में एक बार जाओगे, महीने में एक बार जाओगे, आपको अच्छा लगेगा। पर मैं बोलूं नहीं, तेरा जो सबसे बेस्ट पब है ना, वहां पे मैं तेरे को 30 दिन डाल दूंगा, जब तक आपका बाउंसर का जॉब नहीं हो उस जो है ना उस पब में या बार में, तो तब तक आपको, आपका बेस्ट पब भी होगा ना वर्ल्ड का, 30 दिन अगर मैं आपको डाल दूंगा, 30 दिन तो दूर की बात है, 5 दिन में आप मेंटल ब्रेन आपका जैम हो जाएगा, 3 दिन में जैम हो जाएगा रोज का वहां का वाइब्रेशन देख के। क्योंकि कोई आएगा वहां पे गाली करके जाएगा, कोई वैसे ही नटोरियस चीजें होंगे, ठीक है ना। एक दिन के लिए ठीक है, अलाइव लगा, अच्छा आप रोज करके देखो ना वो चीज। पर रोज मैं आपको जगन्नाथ टेम्पल में जाऊंगा, आप बोर होंगे? बोलो मैं आपको 365 दिन मौका देता हूँ, आप जगन्नाथ टेम्पल में जाके माथा टेकोगे, महाकाल टेम्पल में जाके जो है ना बैठोगे, आप नहीं होगे बोर, दावे के साथ, ठीक है। भले आपको जाना पसंद ना हो, जगन्नाथ टेम्पल से आपको कोई वास्ता ना हो, आपको पसंद ना हो, पर मैं आपको 365 दिन ले जाऊंगा बैक टू बैक, आप कभी बोर नहीं होगे, ठीक है। आपको अच्छा ही लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो बुरा भी नहीं लगेगा, न्यूट्रल स्टेट में आप रहोगे जरूर, ठीक है। पर रोज मैं आपको, आपका फेवरेट खाने का चीज है, आपको मटर पनीर पसंद है, रोज मैं आपको खिलाऊं, आप नहीं खा पाओगे। रोज मैं आपको कोई पब में या कोई मॉल में, कोई सिनेमा हॉल में, रोज आपका कोई मूवी फेवरेट है, रोज मैं आपको दिखाऊं, नहीं देख पाओगे, ठीक है। कहने का मतलब, वो चीजें जो आपका सोल रोज करने के बाद भी थकता नहीं है, ठीक है, रोज करने के बाद भी वहां पे आपका हैप्पीनेस एंडिंग नहीं है, वो चीजें तो आप छोड़ के रखे हो, और उन चीजों के पीछे आप पकड़ के बैठे हो जहां पे कि रोज वो चीज आपसे किया भी नहीं जाता है, ठीक है ना, बैक टू बैक आपसे किया भी नहीं जाएगा, पर आपको करना वही है, आपको उसी के पीछे भागना है। ये सब क्या है? राहु ही तो है, ठीक है ना, एंडलेस डिजायर्स, भागते रहो, इसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। आज कल से हम लोग तो नो शुगर चैलेंज के बारे में बात करना चाहते थे, पर फाइनल जो प्लैनेट्स को लेके बात हुआ और मीरा जी से जो बात हुआ ना, तो वो सब चीजों की वजह से काफी अच्छा आउटपुट आज का भी लाइव सेशन का निकला है। और जितने लोग इससे फायदा ले, मैंने बीच में ही बोला था, टीचर वही है, ठीक है ना, वो अलग से जाके किसी स्टूडेंट को कोचिंग नहीं देता, पर कोई स्टूडेंट वही पढ़ के टॉपर भी बन जाता है, और कई वही जो है ना सुन के उसका फायदा नहीं ले पाते। तो इट्स ऑल अप टू यू, मेरा इसमें क्या घाटा है? मेरा बोलने का काम था, मैं बोल दिया, ठीक है, मेरा इसमें कुछ नहीं रहता। आप लोग को जो फायदा लेना है, जो ले रहे हैं, फायदा नहीं ले पाते हैं, उनकी फूटी किस्मत। एक तो गाना भी बना है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा क्या, बोल के, तो वही वाली बात। देखो, ये किसी ने लिखा है कि जो पब्स वगैरह में जाते हैं तो वो पता नहीं वो कैसे वहां पे एंजॉय करते हैं, क्या डोपामाइन मिलता है। ये देखो, वो क्या है ना कि मैं लिटरली मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जाता नहीं हूँ, ठीक है, मैं जाता, पर मेरा फ्रीक्वेंट बहुत कम है, साल में एक बार, ठीक है ना, क्वार्टर में एक बार जाऊं वो भी बड़ी बात है। लास्ट टाइम मैं गया था, आई डोंट नो, 1.5 साल हो गया है शायद, ठीक है ना, मैं दिसंबर 2021 में गया था, एक अच्छा सा डिस्क में, ठीक है ना, तो उसके बाद मैं गया नहीं हूँ। खैर, पर जो भी हो, वहां पे जो लोग जो है ना होते हैं ना, वो एक्चुअल में खुश नहीं होते हैं अंदर से, ठीक है, ये बात आप मान लो, वो सिर्फ दिखावा करते हैं क्योंकि उनको उस लाइफस्टाइल में आना है, ठीक है ना। अब आप मान लो शाहरुख खान को भले बोरियत हो जाए, पर उसको नहीं, वो छोड़ नहीं सकता ना वो काम को, वही उसका रोजी रोटी, क्या करेगा वो?
वो बोल सकता है कि वो आप उसका चेहरा देखो, ठीक है ना, फटा हुआ बांस जैसा उसका चेहरा है, पर लोग उसी के लिए, लड़कियां उसी के लिए मर रहा है, शाहरुख, हाय शाहरुख बोलो, ठीक है ना, कुछ नहीं, खोखला है अंदर बाहर से, पूरा खोखला है, पर उसका दाल रोटी वही है, उसी से उसको कमाना है, तो क्या करेगा, वो थोड़ा ना दिखा सकता है। तो सेम चीज है, जो क्लब में जाते हैं ना वो लोग, वो अपना लाइफस्टाइल में इस तरीके से आ चुके हैं, उससे बाहर का चीज उनको समझ में नहीं आता, उसके बाहर का चीज वो कर भी नहीं पाते, वही उनका दाल रोटी है, ठीक है ना, वही उनका लेवल है, वही उनका स्टेटस है, कुछ भी कह लो, उसका एडिक्शन है, ठीक है ना, वो उस लूप में फंस चुका है, भले उसको अच्छा ना लगे, अब उसको बता नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है, जो लड़के मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं, दुनिया को लगता है मैं कूल हूं, मैंने 50 लड़का को डेट किया है, तेरे को क्या पता है, ठीक है ना, मेरे को पता है, उसका क्या लाइफ अच्छा होता, उससे ज्यादा डिप्रेस लड़की तो जो है ना दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। दीपिका पादुकोण इज द क्लियर एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये फक बॉयज के पीछे जो भागते हैं ना लड़कियां, वो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड वही होते हैं, पर आपको उनके चेहरे में नहीं दिखेगा, बिकॉज दे हैव गुड एक्टिंग स्किल्स ऑल्सो, ठीक है ना, उनके मेकअप से, उनके लाइफस्टाइल से, उनके पोस्ट से आपको लगेगा अरे सबसे कूल लाइफ तो यही है, ठीक है ना। इससे ज्यादा तो मेरा जिंदगी तो झंड है, मैं तो दिन भर घर में बैठता हूँ, इसको देखो रोज क्लब में जाती है, रोज नया लड़का फंसा रही है, नहीं, सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड वही होगी। वो बोलने पे आए ना तो इतना ज्यादा बोलेगी, इतना ज्यादा रोएगी ना कि हमारा पूरा टिश्यू पेपर भिगा के जो है ना एक बाल्टी पानी निकाल देगी रो रो के, ठीक है, पर दिखाते नहीं है। वो लोग के एक्टिंग स्किल्स इतने अच्छे होते हैं, मेकअप्स एंड ये सारी चीजें इतने होते हैं ना, तो पता चलता। अभी जैसे आपका दीपिका रणवीर का इस शो में सब निकल गया ना, इतना साल से क्या लग रहा था, एक हैप्पी कपल, एक पावर कपल, ठीक है ना, एक लव जोड़ी, फलाना ढिमकाना, माई दीपू, और ये किया ना, अब क्या ठेंगा मिल गया ना उसको, ठीक है ना, औकात सबको समझ में आ गया, अंदर क्या खिचड़ी पक रहा था, ठीक है ना, इतना दिन से, राइट। तो वो चीज ऐसा थोड़ा ना है कि उस शो में आधे घंटे 1 घंटे के अंदर सच बाहर, सच तो धीरे धीरे करके उनके लाइफ में रोज आ ही रहा होगा ना, उनके लाइफ स्टाइल में, इंटरेक्शंस में, कम्युनिकेशन, पर वो कवर्ड अप था, कभी सामने नहीं आ रहा था। एक दिन जिस दिन सामने आ गया तो सबको अब सबको थूक रहा है, बोले अबे साला यार, हमने तो ये सोचा था, ये सोचा था, ये निकल गई, वो निकल गया, ऐसा। सच आने की बारी है बस। आप लोग क्या है ना कि बाहर की चीजों में चले जाते हो, कोई खुश नहीं है जो भी ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ना लॉजिक से वो लोग खुश है, ना एनर्जी से वो लोग खुश है, कोई सेंस नहीं बनता। पर अब दिखावा का जमाना है, तो दिखावे से सब कुछ चलता है। आप लोग आप लोग भी एनर्जी रीडर बनो, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा कॉशियस हो, आप लोग समझो, देखो चीजों को, ठंडे दिमाग से सोचो ना, सामने वाले, और सामने वाला छोटे कपड़े पहन के अगर सेल्फी खींच के दिखा रही है तो इसका मतलब थोड़ा ना है कि वो खुश है, ठीक है ना। एक चलो, एक जाते जाते एक और आपको हिंट दे देता हूँ, जिस भी लड़की को, ठीक है, लड़का में भी होता है पर ये कीड़ा मैंने लड़कियों में ही ज्यादा देखा, सबसे ज्यादा, जिस भी लड़की को सबसे ज्यादा अपना डीपी चेंज करने का कीड़ा है, वो मेंटली डिप्रेस्ड है, ठीक है। आप देखते हो ना कई सारी लड़कियां हर हफ्ता में डीपी, लड़के में भी अप्लाई हो, पर मैं एज आई टोल्ड, लड़कों में ये रेशियो काफी कम है, ज्यादातर लड़के तो ठीक है ना, वो तो है, पर जो लड़कियों को सबसे ज्यादा हर वीक में आप देखते हो ना, 7 7 डेज में अपना डीपी चेंज कर लेते हैं, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, कहीं के भी हो, ठीक है ना, दे आर हाईली डिप्रेस्ड पीपल। अब आप देखो, आप जब तक ये सीक्रेट को नहीं जान रहे थे तब तक आपको क्या लग रहा था कि ये बहुत अच्छा कूल बंदा है, अलग अलग जगह, ठीक है ना। मैं एक बंदे के साथ काम कर रहा था, वो बंदा एज अ सीनियर ही था, बॉस जैसा ही था मेरा, तो जो है ना ठीक था, कूल था, एक झंडू फंडू सा, कोई भी अपना एक डीपी या कोई भी अपना इवेंट हुआ कोई ऐसा, तो उसमें वो डीपी लगा लेता, वो चलते रहता था। एक टाइम मैंने देखा हर 3 दिन 4 दिन में डीपी चेंज कर रहा है, कभी हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है तो डीपी, कभी यहाँ बैठ रहा है, सब लोग बोल रहा है अरे बॉस का लाइफ कितना कूल है, ये होकर, मैंने बोला झंड है, ठीक है ना, इतना दिन से तुम लोगों ने कभी नोटिस किया उसको डीपी चेंज करते हुए? अभी इतना बैक टू बैक कर रहा है, इसका मतलब उसके लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन, ठीक है। तो ये सीक्रेट्स हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें हैं, आप लोग को समझना पड़ेगा, तो सब चीज क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इट हैड बीन अ वेरी गुड फ्रूटफुल डिस्कशन, तो आज का डिस्कशन वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।